लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चन की श्रृंखला है जिसमें हम लोग मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हर बार एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में 2 से 4 नंबर मानचित्र के क्वेश्चन से आता ही आता है। तो आज हम लोग मानचित्र के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना उसकी टिप्स और ट्रिक देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल रट करके नहीं, बिल्कुल समझते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैप की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत का मैप। ये है भारत का मानचित्र। सबसे पहले मानचित्र को देखना जरूरी होता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। और मानचित्र देखने के लिए सबसे जरूरी है दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मानचित्र में दिशाएं जो होती हैं, पूर्व की दिशा जो होती है वो उत्तर की दिशा होती है। आम जिंदगी में जो हम लोग पूर्व की दिशा हम लोग के सामने होती है, बट मैप के क्वेश्चन में या बुक में उत्तर की दिशा पूर्व साइड में होती है, इधर ऊपर की तरफ होती है। दक्षिण की दिशा नीचे की तरफ होती है और दाएं हाथ की तरफ पूर्व की दिशा होती है और इधर पश्चिम की दिशा होती है हमारे बाएं हाथ की तरफ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दिशा है, इस बीच की दिशा, ये सारी उत्तर पूर्व की दिशा कहलाएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा कहलाती है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दिशा दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाएगी। ये दक्षिण, ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम हो गई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दिशा दक्षिण पूर्व की दिशा कहलाएगी। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, ठीक। फिर ये कौन सी दिशा हो गई? ये नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर की दिशा। इसके पैर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये इसके दो हाथ है, मान लीजिए ये इसका राइट हैंड हो गया। इधर हो गया पूर्व की दिशा, ईस्ट हो गया। और इधर बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, पश्चिम की दिशा। तो इस तरह से दिशाओं का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। उसके बाद फिर देखते हैं कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है। और मैप देखने से ही समझ आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। एक दिन के प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, मैप को लगातार ध्यान में रखने से ही याद रहेगा कि कौन से राज्य किस दिशा में है या किस राज्य के बगल में कौन सा राज्य है। ये जरूरी है कि किस राज्य से किस राज्य की सीमा लगती है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। इतना याद रहने पर ही हम लोग मैप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, ये हो गया नॉर्थ, यहाँ पर है लेह लद्दाख, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब हो गया, ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के नीचे कौन सा राज्य है? गुजरात है। फिर उसके बाद गुजरात के नीचे कौन सा राज्य आता है? मुंबई आता है। फिर मुंबई के नीचे क्या आता है? गोवा आ गया। गोवा के नीचे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। फिर कर्नाटक के नीचे केरल है। अब फिर इधर है, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया ये। फिर उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस तरह से सारे राज्यों को देखना बहुत ही ज़रूरी है और समझना कि कौन से राज्य कहाँ है। इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है कि मैप हम लोगों के लगभग प्रैक्टिस में रहे तो ही हम लोगों के राज्य और राज्यों से सटे कौन से राज्य हैं ये याद हो पाएगा। जैसे मैप में ये हो गया ऐसे, ये हो गया मैप, ठीक है। अब ये हो गई इसकी नॉर्थ, उत्तर की दिशा, ये हो गई साउथ की, ये हो गई ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। इस तरह से मैप में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी दिशाएं कहाँ है। ये आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ऊपर की दिशा नॉर्थ होती है, नीचे की दिशा साउथ होती है और हमारे दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट हो गया और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट हो गया, पश्चिम दिशा हो गई। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? अब हम लोग मैप में देखते हैं कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हो गया केरल, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये हो गई केरल, ठीक है। अब केरल की सीमा से सटे कौन कौन से राज्य आप लोग को दिख रहे हैं? एक ये हो गया कर्नाटक लगा हुआ है, ठीक है, और एक हो गया तमिलनाडु। ये दो राज्यों की सीमा केरल से लग रही है। कौन कौन से? एक कर्नाटक की सीमा यहाँ से देखिए लग रही है और यहाँ से तमिलनाडु की सीमा लग रही है। तो दो राज्यों की सीमा केरल से लग रही है। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु की, ठीक। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा देखते हैं लगती है क्या? कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये
कर्नाटक की सीमा तो लग रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा केरल से लग रही है? नहीं लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा तो कर्नाटक से लग रही है, केरल से नहीं लग रही। केरल की सीमा ये है, तो कहाँ लग रही महाराष्ट्र की सीमा? तो कर्नाटक की तो लगती है, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं लगती है। फिर अगला ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की सीमा क्या केरल से लग रही है? नहीं लग रही है, ये है केरल की सीमा। कर्नाटक की सीमा लग रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश की नहीं लग रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर है तीसरा है तमिलनाडु और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखते हैं, तमिलनाडु की सीमा तो लगती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। फिर चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक। तो हमने दिखाया आप लोगों को कि तमिलनाडु की सीमा जो है, अरे केरल की सीमा तमिलनाडु से भी देखिए लग रही है और कर्नाटक से भी लग रही है, ये है, यहाँ दोनों से लग रही है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ये देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। अब दांडी कहाँ पर है? ये देखते हैं। दांडी स्थान कहाँ पर है? दांडी है गुजरात में। कहाँ पर है दांडी स्थान? गुजरात में है। तो इस तरह से मैप दे देता है कि क्वेश्चन कौन सा स्थान कहाँ पे, कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है, इस तरह से आत्रेयपुरम कहाँ है, वहाँ आंध्र प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन मैप में दे देता है। तो कुछ जो एनसीईआरटीज में स्थान दिए हुए हैं उनसे ही पूछता है, जो हमने आप लोगों को वीडियोज में बताया हुआ है। तो आप लोग स्थानों के नाम ध्यान रखिएगा कि वो किस राज्य में है। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? तो ये देखते हैं हम लोग। बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बिहार कहाँ पे है। सबसे पहले तो ये देखते हैं बिहार कहाँ पर है। बिहार यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ हम लोगों का, ठीक। ये हो गया ईस्ट, हो गया, हमने आप लोगों को बताया। ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है, पश्चिम। अब सबसे पहले बिहार के संबंध में कौन सा राज्य पूछा है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखिए जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से इसको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये कौन सी दिशा हो गई? हमने कौन सी बताया था आप लोगों को? ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो इसके पश्चिम में ये राज्य आ रहा है जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सी दिशा हो रही है? इसके बीच में है, तो ये दिशा हो रही है उत्तर पश्चिम। हमने आप लोग को बताया ऊपर, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में अगर कोई स्थान आता है तो इन दोनों के बीच में होगा। तो ये नॉर्थ और ये पश्चिम, वेस्ट हो गया, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब फिर पूछा हुआ है कि गोवा, गोवा कहाँ पर है? गोवा यहाँ पर है, ठीक। अब गोवा से देखते हैं, अब ये कौन सी दिशा हो गई? गोवा, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया साउथ। तो ठीक है, ये वेस्ट, ये साउथ हो गया, मतलब पश्चिम और दक्षिण। तो बिहार जो है गोवा कहाँ है? वो बिहार के दक्षिण पश्चिम में है। और जम्मू कश्मीर कहाँ है? वो बिहार के उत्तर पूर्व में है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार के उत्तर में तो नहीं आ रहा है नेपाल, और जो है उसके दक्षिण में आ रहा है पश्चिम बंगाल, ये नहीं हो सकता। फिर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक। बिहार के संबंध में उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर होगा और दक्षिण पश्चिम में गोवा होगा। यही ऑप्शन सही होगा, हमने आप लोग को अभी समझाया, ठीक। और फिर पश्चिम और पूर्व हो ही नहीं सकता। दक्षिण और पूर्व और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, सॉरी ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इधर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, गोवा यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? पहला ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र।
दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो देखते हैं कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ये है मैप। अब मैप में देखते हैं कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों से सीमा लग रही है। ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु की सीमा। ठीक, ये है तमिलनाडु की सीमा, ये है। ठीक है, अब इससे किस किस राज्यों की सीमा लग रही है। सबसे पहले तो ये केरल की सीमा लग रही है। ठीक, उसके बाद किस राज्य की सीमा लग रही है, कर्नाटक की सीमा लग रही है। ठीक, उसके बाद फिर किस राज्य की सीमा लग रही है, आंध्र प्रदेश की सीमा लग रही है। तो किसकी किसकी लग रही है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से तो सीमा नहीं लगेगी, केरल आंध्र प्रदेश से लगेगी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं लगती है सीमा तमिलनाडु की। फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यही जो है ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन सी जो है, यही ऑप्शन हम लोग का सही है। ऊपर हम लोगों ने मैप में देखा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। कर्नाटक और केरल से तो लगती है तमिलनाडु की सीमा, लेकिन छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है हम लोग का, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक से तमिलनाडु की सीमा लगती है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा, कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी दिया हुआ है 8, ऑप्शन सी दिया हुआ 5, ऑप्शन डी दिया हुआ है 10। भारत में कुल तटीय राज्य मतलब जो समुद्र के किनारे कितने राज्य हैं भारत के। तो ऑप्शन कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कौन कौन से होते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों की सीमा लगती है। हम आप लोग को मैप में बताते हैं कि किन किन राज्यों की सीमा लगती है। ये हो गया मैप है हम लोग का। देखते हैं कौन कौन से ये है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर से किस किस राज्यों की सीमा लगती है ये देखते हैं। सबसे पहले तो गुजरात है, फिर आ गए मुंबई। राज्य देख रहे हैं हम लोग, यूटी में तो दमनदीप और ये दमन भी लग रहा है, लेकिन हम लोग राज्यों की बात कर रहे हैं। तो गुजरात, दूसरा हो गया मुंबई, तीसरा यहाँ पर छोटा सा राज्य है गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक की सीमा लग रही है, फिर केरल की सीमा लग रही है। सारे राज्यों की सीमा किस सागर से लग रही है, अरब सागर से। अब इधर आते हैं हम लोग, तमिलनाडु की सीमा देखिए लगती है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आ गए हम लोग उड़ीसा, उड़ीसा की भी सीमा लगती है। उसके बाद फिर हो गए पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, 1 2, ये गोवा 3, कर्नाटक 4, फिर केरल 5, तमिलनाडु 6, ये 7, उसके बाद फिर ये 8 हो गया उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल 9 हो गया। इस तरह से 9 राज्यों की सीमा जो है तटीय राज्य, 9 राज्य जो है वो तटीय राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। हमने ऊपर आप लोग को समझाया कि अरब सागर से किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो इनमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, किन किन राज्यों की सीमा लगती है अरब सागर से। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दूसरा है कर्नाटक, केरल, गुजरात। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो समुद्र के अरब सागर के समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य हैं हम लोग मैप में देखते हैं। ये हो गया मैप हम लोग का, ठीक है, ये मैप हो गया और ये हो गया अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ से किस किस राज्य की सीमा लग रही है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। पहले तो गुजरात की लग रही है, फिर मुंबई की लग रही है, गोवा की लगती है, कर्नाटक की लगती है, केरल की लगती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला है कर्नाटक, केरल, गुजरात, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक की तो लगती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा लग रही है, आंध्र प्रदेश की सीमा अरब सागर से नहीं लग रही है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ये देखते हैं कर्नाटक, केरल, गुजरात। ठीक है, ये देखिए कर्नाटक ये हो गया, ये केरल हो गया, ये हो गया गुजरात। इन तीनों की सीमा अरब सागर से लग रही है। तो ऑप्शन यही हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ठीक, तो ये इस तरह से पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन छांटना सीखें कि जो है किस ऑप्शन में कौन सा स्थान दिया हुआ, क्या उसकी सीमा लगती है या नहीं लगती है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा नहीं लगेगी इसकी भी। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तो बंगाल की खाड़ी हुई है, इसकी भी सीमा नहीं लगेगी। फिर इस तरह से हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से क्वेश्चन है। बेसिकली ये मैप से पूछा जाता है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जो यक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। कौन सा बिंदु? ए है। फिर उसके बाद बी पर जाते हैं। अब बी कहाँ है? ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं। सी कहाँ पर है? वह बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर। और अंत में कहाँ जाते हैं? अंत में वाई पर, जहाँ हॉस्पिटल है वहां पहुंचते हैं। वाई कहाँ पर रहता है? सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष, ये किसके सापेक्ष पूछा है? ये मस्ट है। किसके सापेक्ष पूछा हुआ? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। ठीक है, एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अस्पताल कहाँ पर है? वाई पर स्थित है। अब डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। डॉक्टर सबसे पहले कहाँ जाता है? डॉक्टर सबसे पहले जा रहा है ए पर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया ए, ए हो गया। ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। एक्स के ठीक पूर्व में हमने बताया ना कि आप यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन बना लीजिए। अब इसका पूर्व क्या होगा? यही होगा ना, राइट हैंड की तरफ पूर्व की दिशा होती है, तो ये हो गया पूर्व। ये कितनी दूरी पर है? ये 600 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर बी पर जाते हैं। बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब ए का दक्षिण क्या होगा? ये ए है, मान लीजिए ये ए है। ठीक, ऐसे खड़ा है ए, तो इसका पैर नीचे की तरफ है ना, तो मैंने बताया ना पैर की तरफ दक्षिण की दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा होती है। तो बी कहाँ है? ए के ठीक दक्षिण दिशा में, तो ये हो गया दक्षिण दिशा। कितनी दूरी है? 450 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया बी। उसके बाद फिर वह सी पर जाता है। सी, यक्स कहाँ पर जाता है? सी पर जाता है। और सी कहाँ है? बी के ठीक पश्चिम में है। अब ठीक पश्चिम दिशा कौन सी होगी? हमने कौन सी दिशा बताया? इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जो होती है वो पश्चिम की दिशा होती है। ये हो गया, यहाँ पर हो गया सी। अब ये कितनी दूरी है? ये 120 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है। ठीक है, अब एक्स जो है अपने अस्पताल पहुंच गया। अरे हाँ, एक्स अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में है। सी, ये हो गया। इसका उत्तर कौन सा होगा? यही होगा ना, ये हो गया उत्तर। यहाँ पर हो गया वाई, ये हो गया उसका हॉस्पिटल। अब क्या पूछा हुआ है उत्तर में? 90 मीटर की दूरी पर, इसकी दूरी 90 मीटर हो गई। अब अस्पताल के सापेक्ष पूछा हुआ है, ये हो गया अस्पताल। ठीक है, ये हो गया अस्पताल। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे प्लस का साइन बना लीजिए। इसी के सापेक्ष पूछा हुआ ना, ये हो गया इसका घर है। अब यहाँ से ये कहाँ जा रहा है? इस तरह से आ रहा है ना, इस तरह से आया। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये तो हो गई नॉर्थ की दिशा। ठीक, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये किसके बीच में आ रहा है? इस बीच में आ रहा है ना, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो कौन सी दिशा हुई बीच में? नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर और पश्चिम। इस तरह से हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर और पश्चिम। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग अगर बाद में अगर सॉल्व करते तो दिक्कत होती तो इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसी तरह से क्वेश्चन है, डायरेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप एक्स पर स्थित हैं, ठीक है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो एक्स के ठीक उत्तर में, मान लीजिए ये है एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स है ये, ठीक। एक्स के ठीक उत्तर में आप पहले ए पर जाते, एक्स के ठीक उत्तर दिशा कौन सी होगी, यही होगी ना, यहां पर है ए, ठीक है, यहां हो गया उत्तर में ए, ठीक। 30 मीटर की दूरी है, ये कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर है। अब आप ए पर जब पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं। अब बी किस दिशा में है देखते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में, ए का ठीक पश्चिम कौन सी दिशा होगी, ये है ए, ठीक। अब इसका पश्चिम यही होगा ना, ये लेफ्ट हैंड की साइड, तो यहां पर हम लोग जाते हैं, ये हो गया बी, ठीक। ये 40 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद फिर आप सी पर जाते हैं। अब सी कहां पर है, सी बी के ठीक उत्तर में है, बी के ठीक उत्तर में, इधर उत्तर यही होगा ना, ठीक उत्तर में सी है, ठीक, 30 मीटर की दूरी पर। और अंत में आप वाई पर जाते हैं। वाई कहाँ है, ये सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। सी यहाँ है, इसका पश्चिम दिशा तो यही होगा ना, तो यहाँ पर है वाई, ठीक। सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है वाई। अब क्या पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष, ठीक, किसके सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष, ये हो गया उसका विद्यालय। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा क्या होगी, ये है विद्यालय और उसका ये घर है, तो इसको ऐसे हम लोग मिलाएंगे ऐसे, तो ये कौन सी दिशा आ रही है, ठीक है, ये प्लस का साइन बना लिया आप लोगों ने, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये इस बीच में आ रहा है ना, इस बीच में, तो किसके बीच में आ रहा है, ये साउथ के बीच में, और ये हो गया ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में। किस बीच में आ रहा है, दक्षिण और पूर्व के बीच में उसका घर है। उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम तो इधर हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक। ठीक दक्षिण में नहीं है, ठीक दक्षिण उसका नीचे नहीं हो सकता। ठीक पूर्व इधर हो जाएगा, नहीं हो सकता। किधर है, दक्षिण और पूर्व में है। तो अगला ऑप्शन क्या है देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये हम लोगों ने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, ठीक। झारखंड कहाँ पर स्थित है, पहला ऑप्शन क्या है, उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के उत्तर में। तीसरा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। चौथा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। अब मानचित्र में देखते हैं कि झारखंड कहाँ पर स्थित है। ये है झारखंड, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक सेकंड आप लोग को हम दिखाते हैं। झारखंड, यहाँ है झारखंड, ठीक, ये है झारखंड, यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये झारखंड हो गया। अब क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ये देखते हैं हम लोग। पहला है उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा यहाँ है, एक सेकेंड, उड़ीसा के उत्तर में पहला है, ये हो गया उड़ीसा, ठीक, ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में सही दिया हुआ, पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन क्या, तीसरा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। छत्तीसगढ़ ये हो गया, क्या इसके दक्षिण पूर्व में आ रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल यहाँ है, इसका पूर्व इधर हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, झारखंड कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में, इधर ऐसे यहाँ पर स्थित है, ठीक। फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। उत्तर प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में भी नहीं हो सकता है। उसके बाद
यही पहला सही होगा। झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। फिर देख सकते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाना चाहता है, उसके बाद हैदराबाद जाता है, तो पहले वो किस दिशा में जाएगा? ठीक है, मैप में देखते हैं हम लोग। ये है मैप। पहले वो भोपाल जाना चाहता है। ये है गांधीनगर गुजरात। ये है गांधीनगर गुजरात। ठीक है, पहले वो कहाँ जाना चाहता है? पहले वो मध्य प्रदेश जाना चाहता है। अब मध्य प्रदेश किस दिशा में है? उसके इधर है। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व की दिशा। ठीक, तो पहले वो ईस्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? ईस्ट जाएगा। अब मध्य प्रदेश से वो कहाँ जाना चाहता है? आंध्र प्रदेश हैदराबाद जाना चाहता है, तो इधर आएगा ना, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। तो ये पहले किधर जाएगा? पूर्व में जाएगा। उसके बाद वो किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब दक्षिण दिशा में आ रहा है। तो पहले किधर जाएगा वो? पहले वो जाएगा पूर्व की दिशा में और फिर जाएगा वो दक्षिण की दिशा में। पहले पूर्व की दिशा में जाएगा, उसके बाद फिर वो दक्षिण की दिशा में जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा पर स्थित नहीं? गुजरात। गुजरात तो अरब सागर की सीमा पर स्थित है। केरल भी है। गोवा भी तटीय सीमा पर स्थित है, लेकिन राजस्थान से कोई तटीय सीमा नहीं लगती। राजस्थान किसी समुद्र से नहीं लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैप में देख लेते हैं हम लोग कि राजस्थान कहाँ पर, क्योंकि राजस्थान देखिए यहाँ पर स्थित है। राजस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान यहाँ पर स्थित है। तो क्या यहाँ कोई समुद्र की सीमा लग रही है? नहीं लग रही है। गुजरात से सीमा स्टार्ट हुई है अरब सागर की, यहाँ से देखिए लगती है। ठीक है, फिर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? क्या क्या ऑप्शन में है? नेपाल के साथ कौन से राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करते? पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है हरियाणा, फिर है उत्तराखंड। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि नेपाल के साथ इन चारों ऑप्शन में से किसकी सीमा नहीं लगती है। मैप है यहाँ। नेपाल के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? सबसे पहले तो देखते हैं कि नेपाल के साथ सीमा लगती किसकी किसकी है। नेपाल के साथ किसकी सीमा लग रही है? उत्तराखंड की तो लगती है, फिर उत्तर प्रदेश की भी लग रही है, ऑप्शन में दिया हुआ है। बिहार की भी लगती है, फिर इधर है सिक्किम की लग रही है, फिर पश्चिम बंगाल की देखिए लगती है, लेकिन क्या ऑप्शन में दिया हुआ हरियाणा। हरियाणा देखिए यहाँ पर स्थित है। क्या हरियाणा की सीमा नेपाल से लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का? कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ है। नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? हरियाणा की नहीं लगती। किस राज्य की नहीं लगती है? हरियाणा की नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की भी लगती है, बिहार की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, लेकिन हरियाणा की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है? 7 बहनें कौन कौन सी हैं ये देखते हैं पहले। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ? 7 बहनों के में शामिल नहीं है राज्य में, कौन कौन सा है? पहला तो मिजोरम दिया हुआ, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है असम। अब देखते हैं सबसे पहले 7 बहनों का राज्य कौन सा है या 7 बहनों का समूह कौन कौन सा है। ये पूर्व के जो राज्य हैं वही होते हैं 7 बहनों के समूह। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है। पहला तो हो गया इसमें, ये है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम, पांचवा है त्रिपुरा, छठा है मेघालय और सातवां है असम। ये 7 बहनों का एक समूह होता है। 7 बहनों का समूह है, जो 7 राज्य हैं, ये 7 बहनों का समूह कहा जाता है इनको। लेकिन ऑप्शन में क्या? ये सिक्किम है। सिक्किम की सीमा क्या इससे लग रही है? नहीं लग रही है। ठीक है, तो 7 बहनों के समूह में कौन सा राज्य नहीं आता है? सिक्किम नहीं आता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सिक्किम को भी लोग समझ जाते हैं कि वो भी, क्योंकि वो पास में ही स्थित है, लेकिन सिक्किम की सीमा जो है वो 7 बहनों के राज्यों से नहीं लगती है।
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सारे राज्य जो है ये 7 बहनों का समूह है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य चीन के साथ अपने राज्य की सीमा नहीं साझा करता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है चीन के साथ। ये हो गया चीन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश इधर है। ठीक, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम की सीमा यहाँ है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर की भी सीमा नहीं लगती है चीन से, और जो है पहले जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक ही यूटी हुआ करता था, तो जम्मू इस तरह से उसकी सीमा लगती थी, बट अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो जम्मू कश्मीर की सीमा उससे नहीं लगती है चीन से, लेह लद्दाख की लगती है। और लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश बीच में है, तो क्या इसकी सीमा चीन से लग रही है? तो नहीं लग रही है, तो जम्मू की भी नहीं लगती है और उत्तर प्रदेश की भी नहीं लगती है। हिमाचल की देखिए यहाँ पर है, हिमाचल की सीमा चीन से लग रही है, ये है सिक्किम, सिक्किम की भी सीमा लगती है चीन से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? पहला है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। अब देखते हैं कि कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा येलो पार्ट में त्रिपुरा, इधर से भी देखिए बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ, बस इधर ऊपर की तरफ इसकी सीमा जो है असम से लगती है। यहाँ पर बस इसकी सीमा एक तरफ से असम से लगती है, बाकी सब तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से इधर 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 तीनों साइड से कौन सा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो वह राज्य है त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन की श्रृंखला हो गई जो हम आप लोग के लिए लेकर आए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी ना की जाए, बस वीडियो किसी का भी वीडियो आप लोग देख लेते हैं और सोचते हैं कि आ जाएगा, तो नहीं आएगा। खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी तो आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है बंगाल, तीसरा है नागालैंड। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि गुजरात के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। अगर कहीं आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो आप लोग उसे बता सकते हैं। बस आज के लिए ये इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।